नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशत विघ्नाने मंगलमूर्ति लाडिले मंगलमूर्ति लाल मंगलमूर्ति सहचरी मंगल हो सबका। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री जगन्नाथ देव के श्री चरणों में बलभद्र देव सुभद्रा मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए प्रेमावतार श्रीमन गौरांग महाप्रभु परम दयाल निताई चांद पंच तत्व के श्री चरण में साष्टांग प्रणिपात करते हुए समस्त गौर भक्त वृंद एवं समस्त नवद्वीपवासी भक्त एवं
श्रीक्षेत्रवासी समस्त भक्तमंडल उनके चरणानुरागी परिकरों को तथा समस्त हरिनाम संकीर्तन करने वाले भक्तमंडली को साष्टांग प्रणिपात करते हुए सेवा में कुछ शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें है समाज की सेवा और भगवान का भजन। हम सब यहाँ के ग्रामवासी वृंद भगवान की भक्ति करने में, भगवान की पूजा करने में, नाम संकीर्तन करने में और भगवान के नाना प्रकार के उत्सव त्योहार मनाने में रुचि रखते हैं। हम वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु का अंश वैष्णव है। मूल में हम सब कोई भगवान विष्णु के अंश ही हैं, ईश्वर अंश, मम एव अंश। विष्णु के अंश होने के नाते हम सबका मूल धर्म होता है भगवान की भक्ति करना। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति करना क्या है? श्रद्धा विश्वास को लेकर के इष्ट देव, आराध्य देव और संतों की आज्ञानुसार चलना ही भक्ति। आप महान रथी सब जो बैठे हुए हैं ना, आप सुनोगे तो अच्छी बात रहेगी। हाँ, केवल आप मत समझो जे ये लोगों के लिए बातें हैं और हमारे लिए कुछ नहीं। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। विश्वास कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए? विश्वास के लायक भगवान हैं और विश्वास के लायक भगवान के प्यारे भक्त हैं। भगवान के ऊपर विश्वास करो और भगवान के प्रिय भक्तों की वाणी के ऊपर विश्वास करो। भगवान के प्रिय भक्तों की आज्ञा के ऊपर विश्वास करो। विश्वास और संबंध ईश्वर में होना चाहिए। परंतु आजकल के समय में प्राय करके व्यक्ति अपने पर विश्वास दिलाता है
और अपनों से संबंध जुड़वाता है। समझ में आ रहे हैं ना? अपनों में से विश्वास करना, लोग कहते ना मेरे पर विश्वास करके देख, मैं धोखा नहीं दूंगा, मेरे पर विश्वास कर। और अपने से संबंध जुड़ाते धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर अपनों से। लेकिन भगवान को छोड़ देने से किसी व्यक्ति के साथ में संबंध लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ या ना? देखो, रहेगा? नहीं रहेगा। और विश्वास भी एक जैसा नहीं रहेगा। विश्वास के लायक एकमात्र भगवान ही है, और संबंध के लायक एकमात्र ईश्वर भगवान ही हैं। क्योंकि भगवान के साथ में हमारा अनादिकाल से संबंध था, है और रहेगा। हिंदी सब समझ पाते हैं ना? इसलिए अनादिकाल से संबंध भगवान के साथ में था और है और रहेगा। और विश्वास यदि हम भगवान के ऊपर करेंगे, सत्य के ऊपर करेंगे, तब हमारा तो पूरा बांग्ला बोल देबो, माझे माझे क्यों के ना बोलबो, बांग्ला बोलबो। ভালো আছে হিন্দি? হ্যাঁ, বা সবাই জানে। हाँ, ठीक है। तो विश्वास और संबंध जो बात बता रहा हूं, देखो बहुत, ये तो मार्मिक बात है। असाधन क्या है? देखो ध्यान देना, भले स्तर आप लोगों के इतने ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन बात आपके काम आएगी। विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास, ये ही असाधन है। विवेक विरोधी कर्म, जो कर्म करने में आपका विवेक बाधा देता है, जो कर्म करने में आपके अंतरात्मा अंदर से स्वीकृति नहीं देती है, जो कर्म करने में भीतर से भय लगता है, डर लगता है। भय है दो प्रकार का, एक इंटरनल फियर, एक आउटर फियर। एक है बाहरी भय, एक है भीतर का भय। जो भीतर से भय लगता है, यह है विवेक विरोधी कर्म का फल। समझ रहे ना? चोरी करने में डर लगता ना, नहीं लगता? अगर कहीं चोरी करने जाओगे, भीतर से डर लगागा। अगर तिलक स्वरूप कंठी पहने हैं, तिलक किए हैं, अगर जाकर के बाजार में पानी पूरी खाते होगे, तो लगता कोई देखे ना दे, हमारे भगत कोई देखे ना, देख लेगा तो क्या बोलेगा कि प्रभु जी पानी पूरी खा रहा है, गोलगप्पा क्या बोलते? हाँ, गोलगप्पा खा रहे, खड़े खड़े दाड़े दाड़े खाने गोलगप्पा टेके छे। ठीक है ना? तो संकोच होगा, भय लगेगा, क्योंकि तिलक है, कंठी है, चोटी है और गोलगप्पे खा रहे खड़े खड़े, भय लगता। कोई देखा तो नहीं, कोई नहीं है, चलो चलेगा। सही ना? नहीं, अंदर से भय लगता है। यह है विवेक विरोधी कर्म, आपका विवेक। एक है विवेक विरोधी विश्वास, एक है विवेक विरोधी संबंध। हमारे जितने भी संबंध है संसार के साथ में, ये विवेक विरोधी संबंध। और जितना विश्वास है, ये सारे विवेक विरोधी विश्वास। एकमात्र प्रभु में विश्वास रखो और एकमात्र प्रभु के साथ में संबंध को स्थापना करो, संबंध जोड़ो। एकमात्र प्रभु के साथ में संबंध स्वीकार करो, एकमात्र प्रभु के साथ में विश्वास को स्थापना करो। तो प्रभु विश्वास। अच्छा, प्रभु किसको मिलते हैं?
जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है प्रभु उसको मिलते हैं। भक्तों का बल क्या है? भक्तों का बल है जिसका विश्वास जितना ज्यादा है, जिसका विश्वास जितना गाढ़ा है, उसके पास में उतना ज्यादा बल है। अच्छा बताओ, हमारे चैतन्य चरितामृत में हम सब लोगों ने पढ़े हैं यवन हरिदास की बात। हरिदास ठाकुर पढ़े ना? नहीं, एक नरोत्तम दास महाशय ठाकुर, एक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म कहां हुआ था? सनातन हिंदू घर में या मुस्लिम परिवार में? हैं? मुस्लिम घर में हुआ था। मुस्लिम घर में होते हुए भी उनका विश्वास कहां था? उनकी निष्ठा कहां पर थी? उस समय में, मुगल शासन के समय में, कोई भी जितने काजी लोग सब नियुक्त होते थे, वो लोगों ने दिल्ली के बादशाह उनके आज्ञा के अनुसार, ठीक है, हाँ चलेगा, उनके आज्ञा के अनुसार जगह जगह में काजियों ने सबको धर्मांतरण करना, सबको मुस्लिम धर्म में ले जाना। उस समय में ऐसा समय था जो वो धर्म को छोड़कर जो दूसरी धर्म को चलता ले मानता था उसको काफिर कहते थे, काफिर कहते थे। जब हरिदास ठाकुर ने उस समय में शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के वहां एक छोटी सी कुटिया में रहकर भजन करने लगे, भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, हरिनाम करते थे। उस समय गोराई नाम के एक काजी, क्या नाम था? गोराई नाम के एक काजी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे हमारे जाति के, हमारे पंथी के होकर के ये हिंदुओं के, सनातनियों के ठाकुर जी का नाम लेता है और वहां पर विश्वास करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है। अभी से उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर सब इस प्रकार सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को मानने वाले हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया। जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जाकर के बादशाह तक उनको खबर भेजा और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके उन्होंने बड़े प्रेम से बादशाह ने उनको समझाया, देखो तुम हमारे जाति के हो, जाति के हिसाब से नमाज पढ़ना, अदा करना ये आपका धर्म है, तुम क्यों इस सनातन हिंदू धर्म को क्यों स्वीकार करते हो? उस समय में हरिदास ठाकुर ने एक सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, जिसको आप बलपूर्वक हिंदुओं से मुस्लिम में आप आने के लिए माने जोर देते हो, और कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है उसको उत्साह के साथ में समर्थन करते हो, उस समय तो कोई रोक टोक नहीं है। यदि मैं मेरी स्वेच्छा से मैं इस माने भगवान का नाम लेता हूं, उसमें आपका विरोध क्यों? मैंने कौन सा अन्याय किया? आप कहते यहां पर विश्वास करो, मेरा विश्वास सहज स्वाभाविक भगवान का नाम है, मैं भगवान का नाम ले सकता हूं, इसमें दंड का विधान क्या है? परंतु गोराई उस समय में जो था काजी, उन्होंने कहा अगर एक को छूट दे दोगे तो फिर और सब भी इस प्रकार काफिर हो जाएंगे, उसको उचित दंड दो। उस समय में उन्होंने दंड घोष के लिए उन्होंने चाबुक से पिटाई करने का, और बाजार बाजार घुमा कर पिटाई करो, जिससे ये भगवान का नाम छोड़ देगा और भविष्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और किसी को अगर वेद से 4-5 वेद पिटाई करो, चाबुक से पिटाई करो, वो डर की मारे में छोड़ देता है, भगवान का नाम छोड़ देता है। लेकिन हरिदास ठाकुर को आप सोचो, 22 बाजार में, और उनको खूब जोर से जल्लादों ने खूब जोर जोर से पिटाई की। जब पिटाई की, उन्होंने ऊफ तक भी नहीं कहा,
उन्होंने जोर जोर से, जितनी जोर से पिटाई होती थी, इतने जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार महामंत्र का उच्चारण करते थे। 22 बाजार में पीटते पीटते जल्लादों ने थक गए। जिस प्रकार द्रौपदी जी को भरी सभा में दुशासन ने उल्लंघन करना चाहा और उन्होंने साड़ी को खींच रहा है, खींचते खींचते दुशासन थक गया। वो कहता है ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, नारी बीची सारी है कि सारी बीची नारी है, आखिर है क्या? उनको समझ में नहीं आ रहे ये नारी है कि साड़ी के पुतले है, क्या है? और 10,000 हस्ती का बल रखने वाला दुशासन, वो भी चीर को, वस्त्र को खींचते खींचते वहीं पर थक गया, वो मूर्छित होकर गिर गया। लेकिन द्रौपदी को उल्लंघन कर नहीं पाया। कारण क्या? जिसकी सहायक स्वयं ठाकुर जी है, उसको कौन उल्लंघन कर सकता है? इस प्रकार जल्लादों ने 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को पिटाई की, लेकिन ऊप तक भी नहीं किए। और उनके बेत से, चाबुक से पिटाई होते होते पूरे शरीर में ऐसे रक्त की फोहरा छूट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर उन्होंने थक करके कहे एक काम करो, इनको उठा के लेके गंगा जी में, पहाड़ के ऊपर से चोटी से लेकर इनको गंगा जी में डाल दो। जैसे ऊपर चोटी पर जाके, पहाड़ में चोटी पर जा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए सुनो, अभी जैसे लेकर हरिदास ठाकुर को गंगा जी में डाल दिए, और गंगा जी में डालने के बाद मैया मां गंगा उनको गोद में लेकर प्यार की, और सारे जितने सब शरीर फटे हुए थे, शरीर में पूरे चाबुक और बेत के कारण से सब वैसे रक्त की फोहरा छूट रहे थे, बिल्कुल उन्होंने, गंगा मैया ने अपने गोद में लेकर उनको जैसे मलम पट्टी करे और इस प्रकार बिल्कुल इलाज करा दी। और आकर के फिर उन्होंने शांतिपुर के पास में देखे तो वहीं पर गंगा किनारे में आकर लगे हुए, आकर फिर उन्होंने भजन में लग गए। और उनको दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से सारे लोग आए। अरे वही हरिदास ठाकुर है जिन्होंने भगवान के नाम पर विश्वास किया, और इनको इतने प्रताड़ित किया गया, फिर भी उनकी कुछ भी एक बाल भी बांका नहीं कर पाए, इतनी भगवान के नाम में निष्ठा है। ये तो मैंने सुनाया आपको विश्वास और निष्ठा की बात हरिदास ठाकुर की। हम हमारे वर्तमान समय के जो आचार्य है, इस कलयुग के क्या है, अभी कुछ वर्षों की पहले की बात में हमारे आचार्य प्रभुपाद जब विदेश गए थे, और उन्होंने कैसे विदेश गए थे आप लोगों को जानकारी है। प्रभुपाद जब पहले विदेश गए थे, उनके पास में एक जोड़ी मजीरा, एक माला झोली और एक भागवतम के इंग्लिश टीका। और भागवतम उन्होंने वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर, कभी जाओगे तो दर्शन करना, वहीं पर बैठे कर उन्होंने भागवतम की टीका की थी, वहीं पर साधना की थी। इतनी से लेकर उन्होंने विदेश पहुंचे थे, कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। फुटपाथ में बैठे करके कीर्तन करते थे। अपने सदगुरुदेव की आज्ञा थी पाश्चात्य देश में जाकर के अंग्रेजी है, पाश्चात्य लोग हैं, उनके वहां भक्ति का प्रचार करना। सदगुरुदेव की आज्ञा मानकर उन्होंने विदेश में गए। एक बार की घटना बता रहा हूं। उनकी ख्याति जैसे विदेश में बढ़ने लगी तो कई डाकुओं ने उनको वहां से, माने डाकुओं ने देखा इनके यहां पर महिमा बढ़ रहे हैं, इनके यहां पर खूब ख्याति बढ़ रहे हैं, और डाकुओं ने उनको किडनैप कर लिया। उनको उठा के जंगल में ले गए
और जब जंगल में ले गए, जंगल में लेकर के उन्होंने सोचा, प्रभुपाद ने सोचा भाई मेरे तो यहाँ के अज्ञात हूं, किसको जानता नहीं हूं, और मुझे कहां ले जा रहे ये भी पता नहीं है, मैं कहां किसको बताऊं, कौन सुनेगा। उन्होंने एकमात्र भगवान का आश्रय लिया। ध्यान से सुनना, उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास ठाकुर की तरह भगवान का नाम को नहीं छोड़ूंगा। उनको याद आई उस समय में कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई की गई थी, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने भगवान का नाम का सहारा लिया था। अभी मैं इस जगह पर करूं क्या? उन्होंने उच्च स्वर से भगवान का नाम लिया। तो उनका जो सरदार था उन्होंने कहा जब ये भगवान का नाम छोड़ देगा तब उसको हम मार देंगे। और भगवान का नाम छोड़े तब तो मारेंगे। उन्होंने लगातार 10 घंटे तक उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आर्तनाद से जोर जोर से आंख बंद करके कभी देखते हुए इस उच्च स्वर से 10 घंटे तक उन्होंने भगवान का नाम लिया था। जब 10 घंटे तक भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, इधर से सारे उनकी भक्त परिकोर ने देखा हमारे गुरुदेव कोথায় गेले, गुरुदेव देखा नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा गुरुदेव को कौन लिया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और चारों तरफ से उन्होंने उसी जंगल को घेर लिए। जंगल को घेरे 10 घंटे हो गया, गुरुदेव नहीं मिल रहे। जब जंगल को घेर लिए, किसी एक व्यक्ति ने, गुप्तचर ने देख लिया ये प्रभुपाद को एक पहाड़ी एरिया में रख के और उनको प्रताड़ित करने के लिए सब लोग उद्योग है। और सब पुलिस के साथ में जाकर वहां लोग पहुंच गए और सरदार सहित तो जो डाकू थे उनको पकड़ के और उनको पुलिस ले जा रही थी। उस समय प्रभुपाद ने हाथ इशारा करी कहे रुको, का क्या कर रहे कि ये आपको यहां पर किडनैप किए मारने के लिए लाए हैं, अब ये उनको हम बंदी बना देंगे, जेल में ले जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि आप इनको जेल ले जाओगे मुझे भी जेल में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जेल के लायक नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव ही हैं, मेरे हितैषी है। सब लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए, कहे आपके गुरुदेव और आपके हितैषी कैसे? प्रभुपाद ने सच बताया कि आज तक मैंने 10 घंटे लगातार उच्च स्वर से भगवान का नाम कभी कीर्तन नहीं किया था, लेकिन ये लोगों के कारण मैंने आज 10 घंटे भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया हूं। इसलिए ये लोग मेरे गुरुदेव है, एक लोग मेरे हितैषी है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जैसे प्रभुपाद ने साष्टांग प्रणिपात किया, ऐसे डाकुओं का जो सरदार था और डाकू लोग थे उन्होंने सोचा अरे ये कौन है, हम इसको मारने के लिए आए लेकिन उन्होंने हमको प्रणाम कर रहा है और हमको बंदी से उन्होंने मुक्त किया है, ये कोई साधारण नहीं है। और डाकू का जो सरदार था वो प्रभुपाद के चरणों में पड़ गया, लोटपट हो गया। और सारी जितने वहां चोर थे, डाकू थे, सब लोग ने वहां पर अस्त्र शस्त्र डाल के हाथ उठा के जैसे जगाई माधाई के परिवर्तन किए थे नित्यानंद निताई चंद ने, ऐसे श्री प्रभुपाद ने ऐसे विदेशी डाकुओं को वहीं पर परिवर्तन करे और सब के सब प्रभुपाद के भक्त बन गए। निताय गौर हरि वो, ये प्रत्यक्ष बात है। हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा की बात तो हमने सुने हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की नाम निष्ठा की बात है। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े डाकुओं को और उनको चोरों को भी आज भक्त बना दिया। अगर वो कहते, ईर्षा करते, बदला लेते, क्या भक्त बन पाते? लेकिन उन्होंने ईर्षा नहीं किया, बदला नहीं लिया, उन्होंने अच्छी भावनाओं के द्वारा, सद्भावना के द्वारा उनका परिवर्तन किया। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर कादा हमारे पाँव में लग जाएगा, हम कादा को क्या कादा से साफ कर पाएंगे? कादा को साफ करना है तो स्वच्छ निर्मल पानी, जल की आवश्यकता है। इस प्रकार कोई बुरे व्यक्ति की यदि परिवर्तन करना चाहेंगे तो हमारे अच्छी भावना, सद्भावना से, सेवा से उसका परिवर्तन हम कर पाएंगे। ऐसे महाप्रभु ने आज निताई चंद ने कैसे जगाई माधाई का परिवर्तन किया, आज हरिदास ठाकुर ने कैसे बेश्या का परिवर्तन किया, ध्यान है ना?
जब सिद्ध बकुल के वहां जगन्नाथपुरी में भजन कर रहे थे, 3 लाख जप नाम जप करने का नियम था। अब सिद्ध बकुल दर्शन किए होंगे जगन्नाथपुरी में। सिद्ध बकुल, बकुल जानते, मौल श्री बकुल वृक्ष, जगन्नाथ जी दांतुन करते हैं और दांतुन के प्रसादी वो ये दांतुन को लेकर के महाप्रभु ने वहां पर पीठ के पीछे उनके इसे लगा दिए, क्योंकि जवन थे और वहां पर जगन्नाथ मंदिर में हिंदू के अलावा कोई भी दर्शन के लिए जा नहीं पाता था। वो नीलचक्र को दर्शन करते थे वहीं पर। ये चैतन्य महाप्रभु आप देखे होंगे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में 2 स्थान है, एक गंभीरा है जहां पर भजन किए थे 18 साल तक, और एक है वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य बाड़ी, जेखाने षडभुज रूप दर्शन किए थे। देखा ना, नहीं देखा? पहले जो गौर भक्त होते पहले मंदिर नहीं जाते। हमको जगन्नाथपुरी की सारी छोटी छोटी बातें, सारी चीज हमको जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जगन्नाथ के जो गौर भक्त होते पहले वो मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते, क्योंकि निताई चांद और जब गौरांग महाप्रभु आए थे उस समय में महाप्रभु के पास में दंड था, सन्यासी के दंड था। जैसे 18 नला जानते हैं ना, जहां पर दर्शन होता है जगन्नाथ जी के ध्वजा के दर्शन होता, वहीं आते ही विरह व्याकुल होके महाप्रभु ने हा जगन्नाथ कह के उसमें दंड को तोड़ के उस नदी में डाल दिया था और खूब तेजी से दौड़े थे। और पीछे पीछे गौर भक्त भी उनके पीछे पीछे दौड़े और आकर के एक गौर वर्ण के सन्यासी है और नवीन सन्यासी 24 वर्ष की उम्र है, 24 साल की। और उस समय जाकर इस जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, उन्होंने हाथ उठा के अश्रुपात करते रहे और अश्रुपात करते हुए वहीं पर गिर गए। तो उस समय में सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो कि बड़े विद्वान थे, वो दर्शन करने के लिए आए थे कि देखने में तो सन्यासी लगता है और यहाँ आकर रो रहा है, मूर्छित होकर गिर पड़ा। उनको कंधे पे उठा के लेके अपना बाड़ी वहीं पर ले आए थे, जहां पर श्वेत गंगा है। आप देखेंगे दक्षिण द्वार समुद्र की तरफ जाते समय श्वेत गंगा एक कुंड है, उसके पास में सार्वभौम भट्टाचार्य बाड़ी। गौर भक्त पहले वहां जाते हैं गौरव महाप्रभु दर्शन करने के लिए। वहां पर हमारे आत्मारामश्च मुनयो इस श्लोक के पर 64 प्रकार के अर्थ किए थे। कौन? अपने महाप्रभु ने। सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज जी इसके सुना रहे थे, अर्थ सुना रहे थे, तो महाप्रभु ऐसे चुपचाप होकर बैठे। तो उन्होंने पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, क्या नवीन सन्यासी कुछ समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा, व्यास जी कृत जो श्लोक है वो तो समझ में आ रहा है, परंतु आप जो टिक्का कर रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो उनको बहुत बुरी लगी, जो विश्व विजेता पंडित है। उन्होंने कहा, क्या कुछ इसका अर्थ आपको पता है? उन्होंने आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा, ये जो श्लोक है उसी को 64 प्रकार का अर्थ किए। वो दंग रह गए, यार ये क्या है, ये क्या है? फिर उन्होंने षडभुज कि जो राम है, वो कृष्ण है, वो चैतन्य है, वो वही स्थान है। आप दर्शन किए ना नहीं मुझे पता नहीं, ये सब पूरी दर्शन करने के लिए गए थे। और अलारनाथ है, वहां पर कोई भी जाना तो अलारनाथ का दर्शन करना, जहां पर 15 दिन तक जब ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं, यहां पर मंदिर, मुख्य मंदिर बंद रहता है। तो ठाकुर वहां सब जब महाप्रभु गए थे उस समय में ठाकुर जी का मंदिर बंद था। कहीं मैं दर्शन बिना कैसे रहूं? उस समय नारायण भगवान की प्रतिमा है, यहां से जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर दूर में है, अलारनाथ है। और वहां पर जाकर दर्शन किए। महाप्रभु गए तो वहां पर प्रणाम किए, अभी पत्थर है ये कि ये पूरे सर्वांग चिन्ह वहां पर माथा, घुटने, छाती सब ऐसे पिघल चुका है और उसी पत्थर अभी अलारनाथ में है, वहां के भी दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार महाप्रभु की स्थिति थी। आप विचार करो, तो महाप्रभु क्या कि वो जो ये बकुल के जो दांतुन है उसको लेकर वहां पर लगा दिए, वो बड़ा विशाल वृक्ष हो गया। एक बार राजा प्रताप देव ने सोचा कि जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण करने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी के लिए उन्होंने देखा ये तो बढ़िया सुंदर वृक्ष है, उसको काटा दिया जाए। उन्होंने जैसे कुल्हाड़ी ले आकर ऐसे लगाने से पहले वृक्ष यूं करके फट गया। अब देखो अभी भी फटा हुआ वृक्ष आपको मिलेगा, और वो छाया देने के लिए, भक्तों को छाया देने के लिए वो वृक्ष है। वहां पर 3 लाख नाम जप करते थे, एक बाचिक, एक मानसिक और एक जोर जोर से।
इसलिए जोर जोर से करते थे कि वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग और सबको भगवान का नाम मिले। एक वेश्या आई, उनको परीक्षा में भेजे वेश्या को, भाई जाओ इनको भजन को भंग करो। वो वेश्या जब आई, तुलसी बिरोवा है और वहां पर वेश्या आकर बैठी गई, कह सोचा जब भजन छोड़ देंगे तब मैं इनको अपने फंसा दूं। क्यों? भजन में बाधक होते कामिनी और कांचन, चाहे तो कामिनी आएगी, नहीं तो कांचन धन संपत्ति मान सम्मान, ये सब क्या, इसमें आकर व्यक्ति फंस जाएगा। तो जैसे उन्होंने आए फंसाने के लिए, उस समय कहे मां मैं जब तक हरिनाम ले रहा हूं तब तक तू भी हरिनाम ले। उन्होंने हरिनाम के साथ में वो भी हरिनाम करने लगी। तो वो जो वेश्या आई थी हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए, वो भी भगवान की भक्ता बन गई। तो भगवान के नाम का प्रताप देखो। आज भगवान के नाम पर विश्वास, भगवान के नाम में निष्ठा होने से आज हरिदास ठाकुर आज वो इतने बड़े भक्त हो गए। प्रभुपाद को देखो, नाम में निष्ठा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं हमारे सबके भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए। इस कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। चलते फिरते उठते बैठते केवल भगवान का नाम लो। लेकिन ध्यान देना, हम लोग भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन अपराधी बनकर लेते हैं। अपराध के साथ में भगवान का नाम लेते हैं तो फलीभूत नहीं होता। तो भगवान का नाम लेना है तो बिना अपराध के। संत कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। अर्थात 10 अपराध है, हम सेवापराध है, नामापराध है, और सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध। पाप अलग है, अपराध अलग है। अपराध करने वाला व्यक्ति जब क्षमा करेगा तब अपराध से मुक्त होंगे। समझ रहे ना? किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसकी दिल नहीं दुखाना, तन से मन से वचन से किसी को कष्ट नहीं देना, ये अपराध मुक्त। तो अपराध नहीं होना चाहिए। भजन बरम थोड़ा हो लेकिन अपराध रहित भजन हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हम चलते फिरते आते किसी पेड़ के और इसे पत्ते को तोड़ देते हैं, किसको उखाड़ देते हैं। कोई जीव है और इसको मार देते हैं। कितने चिंटी, कितने पेपड़ी और कितने सारी जीव को मार देते हैं। अरे अगर किसी को मारते, किसी को हत्या करते हैं और इधर भजन करते हैं, अगर मैं आपको माला पहनाऊं, चंदन लगाऊं, उत्तरी सम्मान को दूं और आपको एक सुई सूची लेके कहूंगा थोड़ा सा ढुका दूं, आप राजी होंगे? कि चाकू लेके कहूंगा थोड़ा सा काट दूंगा, थोड़ा राजी होंगे? आप कहेंगे बरों ये लड्डू मत खिलाओ, रसगुल्ला मत खिलाओ, माला मत दो, लेकिन दुख नहीं देना। सही ना? नहीं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा भजन है। इसलिए अपराध को छोड़ करके हमको भजन करना है, ये ध्यान देना। और एक बात बता रहा हूं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं ना, इस स्थान कौन सा स्थान पता है? क्या विचार है इस स्थान में? क्यों सत्संग हो रहा है? हमारे क्या नाम है, दिलीप सार हैं? हाँ, देखो ऐसे उदार हृदय होना चाहिए जिन्होंने अपने, कोई उठा के तो कोई ले नहीं जाएगा, बरो इसको अच्छे कर्म में, अच्छे काम में लगा देंगे तो आज स्थान भी सफल हो जाएगा और सब लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये कितने अच्छा विचार है बताओ। और उन्होंने अपने पास में जो जमीन थी, ये जो स्थान है, उन्होंने ठाकुर जी को दे दी। अभी हम लोग ने सब मिलकर के यहां पर जो सुंदर सा मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और यहां पर उद्देश्य क्या है? मंदिर का निर्माण का उद्देश्य क्या है? और यहाँ के आसपास लोग आएंगे, यहाँ पर भगवान की भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, सत्संग कीर्तन यहाँ पर चलता रहेगा। और सुंदर से तालाब भी पीछे से है, और देखकर तो और मन ललचाता है। यहाँ पर नौका विहार भी हो, यहाँ पर कमल के पुष्प भी हो, और सुंदर सुंदर यहाँ पर भक्तों का और आवागमन हो, समझे ना, हरिनाम संकीर्तन हो, ये सब बढ़िया से सुंदर काम होगा। देखो स्थान तो किसने दे दिया?
सही ना। अभी हम लोग ने जिसके पास में जो है, किसके पास में धन है, किसके पास में तन है, और मन तो सबके पास में है, सही ना नहीं। मन तो सबके पास में है। अरे मन अगर मिला दोगे तो तन भी मिल जाएगा और धन भी आ जाएगा, और सबके उत्साह से सुंदर ठाकुर जी के एक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। देखो मंदिर का निर्माण क्या है, ध्यान देना। ईंट पत्थर की मार्बल का मंदिर बनाओगे, लेकिन किसी इंसान के मंदिर को तोड़ के नहीं मत बनाना। ये मंदिर तो कारीगर बनाएगा, लेकिन ईश्वर ने सबको एक एक दिव्य मंदिर दिया है। ये प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर हमारे हृदय में, सबके हृदय में है ना नहीं। हम तो ठाकुर जी मूर्ति को लाए कि यहां पर प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन एक शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एक मंदिर है, और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर हमारे ठाकुर जी ने अनादिकाल से उनको देकर भेजा है। इसलिए हमारे सबको आदर देना, सबको सत्कार करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। फिर यहां पर एक स्थान में बैठ करके हम अपनी भावना को, अपने विश्वास को, अपने कहते हैं श्रद्धा को एक जगह पर टिका के यहां पर हमारी भक्ति को और बढ़ा सके, इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। गांव में मंदिर होने से हम ग्रामवासी सब मिलकर के इसका आनंद लेंगे। यहां पर हरिनाम संकीर्तन चलेगा, यहां पर सत्संग चलेगा। ध्यान देना मेरी बात, मंदिर के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर राग द्वेष मत बढ़ाना, खटपटी मत बढ़ाना, समझ रहे ना। आपस में ईर्ष्या मत करना, और अधिकार पद लेने के लिए परस्पर पंचायत करके ये मत करना। यहां पर पवित्र भावना को आकर के सब एकत्र होकर के इस स्थान में आज सत्संग हुआ, और हम चाहते यहां पर बड़े सुंदर भाव से इसका निर्माण हो, इसका उद्घाटन हो, और बड़े सुंदर भाव से भक्तों की, संतों की, ठाकुर जी की सबकी सेवा होता रहे, और इसके द्वारा जो आसपास के गांव हैं सबको लाभ मिलता रहे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है यहां पर हरिनाम संकीर्तन चले, कथा सत्संग चले, जिससे सब लोगों को अध्यात्म उन्नति हो, यही भावना है, और इस कार्यक्रम में सबको लग जाना है। ये मेरी भावनाएं हैं, मेरा विचार है। और किसके मन में कोई बात है तो बताओ, कोई बात है? और हाँ, किसके मन में कोई बात है तो बता दो, नहीं तो थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करके फिर सब साजबाज सब ले लेना, बजाने वाले। हाँ, और जितने यहाँ के लखनपुर के जितने युवा भगत है, युवक है, कल है ना मीटिंग 10 तारीख को, हैं? कितना बजे? सुबह 10 बजे कल सिंहवाही ने जो जहां पर पंडाल है पाकुर में, वहीं पर लखनपुर के है, और जो वहां से आएंगे चांदपुर के है, और बराहेगाछ की है, पाकुर के है, धुलियान की है, सारे युवक लोग आएंगे। आप सब लोग को यहां से, सब भक्त लोग जितने युवक है और युवतियां हैं, सब लोग आना। वहां एक सामूहिक मीटिंग होगी, और उसमें सब लोग भाग लेना, ठीक है ना। 10 बजे का समय ध्यान रखना। और कुछ बात है, सहदेव जी कहां गए? कहां गए सा? हाँ, आओ 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 प्रभु जी, पुजारी जी, और कोई बात बताओ यहाँ के, कोई विशेष? ये लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे युवक समाज, हमारे प्रत्येक लोग उसमें जुड़े रहे, और भक्ति भाव का इसे प्रचार हो। सबसे निवेदन करूंगा, ईर्ष्या नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, अशांति को पालना नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात। सर्वप्रथमे আমাদের বৃন্দাবন থেকে এসেছেন আমাদের হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজের চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম, দণ্ডবোধ। এবং মহারাজের সঙ্গে এসেছেন ভক্তবৃন্দ, তাদের চরণে দণ্ডবোধ প্রণাম, এবং সকল ভক্তের চরণে দণ্ডবোধ প্রণাম। তো মহারাজ খুব সুন্দর আমাদের কথা বলেছেন কি এই মন্দিরের বিষয় নিয়ে, কি আমাদের নারায়ণ ঘোষ জেঠু সে এত বড় জায়গা দিয়েছে মন্দির করার জন্য। তো আমাদেরও কর্তব্য আছে কি, আমাদের কারোর মন দিয়ে, কারো তন দিয়ে, কারো ধন দিয়ে যদি আমরা
এই মন্দিরটা নির্মাণ করতে পারি, তাহলে কি হবে না, আমাদের হিন্দু সমাজ ধীরে 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 মানে ধর্ম থেকে সব মানে নিম্নগতি হচ্ছে আমাদের ধর্ম থেকে। লক্ষণপুর, হরে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। তারপরে আশেপাশে অনেক গ্রাম আছে আমাদের, জিগরহাটি, লক্ষণপুর, নপাড়া, সাজপুর, কাঁকড়বোনা, আশেপাশে 20টা 25-30টা গ্রাম আছে। তো তারা ধর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারছে না, আমাদেরকে একত্রিত করতেই পারছি না তাদেরকে। এক জায়গায় কীভাবে ডাকবো, কীভাবে ভগবানের কথা বলবো, কীভাবে এদেরকে মানে কি কৃষ্ণমুখী করাবো, কীভাবে গীতার কথা বলবো, কীভাবে ভাগবতের কথা বলবো। আমরা আমরা যে শত চেষ্টা করছি, ঘরে ঘরে মানে আমরা নামটা প্রচার করি, তো যে ঘরে যাই সে ঘরে হয়তো বলি, কিন্তু একসঙ্গে এক জায়গায় করতে পারা যাচ্ছে না। ওই জন্য আমরা এটা জেঠুর ইচ্ছা, আমাদের নারায়ণ ঘোষ জেঠু, দিলীপ মাস্টারের যিনি পিতা, ওনার ইচ্ছা কি এখানে একটা আমি জায়গা দান করব এই হিন্দুকে বাঁচাবার জন্য। আশেপাশে যে 30টা গ্রাম আছে হিন্দু, যে হিন্দু ধ্বংস দিকে চলে যাচ্ছে, হিন্দু ধ্বংসের দিকে কেন যাচ্ছে, কি একমাত্র ধর্ম জ্ঞান নাই বলে, যার ভিতরে একটুকু ধর্ম জ্ঞান চলে আসবে সেদিকে ধ্বংস করা হবে না। তো ওনার ইচ্ছা কি আমি জায়গাটা দান করলাম হিন্দুকে বাঁচাবার জন্য, কি হিন্দু এই মন্দির নির্মাণ হবে, তাদের 25-30টা গ্রামের হিন্দু এক জায়গায় আসবে, আর যখনই এক জায়গায় আসবে তখন গীতার কথা, ভাগবতের কথা এক জায়গায় আমরা বলতে পারবো, সৎসঙ্গ করতে পারবো। এই উদ্দেশ্যে জায়গাটা দান করা, এই হিন্দুকে বাঁচাবার জন্য। তো মহারাজজি বললেন কি, তো উনি তো জায়গা দান করলেন, অত বড় জায়গা দান করলেন, 10-15 কাঠা জায়গা দান করলেন। তো আমাদের কি কর্তব্য, কি আমাদের কিছু কিছু করে যে দান করি আমরা এখানে সেবায় লাগাই, দান তো বলা যাবে না, এটা ভগবান সেবায় লাগার। তো আমরা যদি কিছু কিছু করে দান করতে পারি, হ্যাঁ, তাহলে মন্দিরটা আমরা যদি নির্মাণ করি, তাহলে যে মাসে মাসে আমাদের মহারাজজি আসবেন, আমাদের হয়তো বছরে একবার, 6 মাসে একবার, ওনার মুখ থেকে আমরা শ্রবণ করতে পারবো ভগবানের কথা। এবং আমাদের মাসে মাসে অনেক অনুষ্ঠান আছে, রাধাষ্টমী, জন্মাষ্টমী, সব অনুষ্ঠানগুলা এই আমরা সেই 25-30টা গ্রামের ভক্তকে ডেকে আমরা এক জায়গায় সে অনুষ্ঠান করতে পারবো। আর ভগবানকে রাধাষ্টমী, জন্মাষ্টমী, বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান আছে, রথযাত্রা, তাহলে আমরা আমরা উপভোগ করতে পারবো ভগবানকে নিয়ে। তো এটাই আমাদেরও ইচ্ছা কি সকল ভক্ত, সকল গ্রামবাসী, সকল হিন্দু যাতে ভগবানের গীতার কথা, ভাগবতের কথা, যেমন মুসলমান সমাজের ছোটো ছোটো ছেলেরা মাদ্রাসায় যায়, মসজিদে যায়, তারা কোরআন শিক্ষা করে, হ্যাঁ, তো আমাদের হিন্দু ছেলেও যাতে, হিন্দু মেয়েও যাতে, যাতে আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আছেন তারাও যাতে গীতা ভাগবতের কথা সেই শ্রবণ করতে পারে, গীতার জ্ঞান ধারণ করতে পারে। ওই জন্য মন্দিরটা নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। তো আপনারাও সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। मेरे एक विचार आ हरे रहे हैं कृष्ण। सतीश जी, मेरे विचार एक आ रहा है, जो 30-35 ग्राम यहाँ पर है, ठीक है ना, आपको एक सेवा दे रहे हैं, मंदिर बन जाएगा। मंदिर बनना, जब ये किसी ने पत्तल परोस दिया, भोजन अपने आप दे देगा। समझ में आ रहे हैं ना, किसी ने अगर पत्तल दिया, पत्तल समझते ना, पातल दे दिया तो आपको निमंत्रण दिया, पातल दिया तब भोजन भी जरूर देगा। तो जमीन आ गई मीन से मंदिर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक सेवा है, मेरा एक काम है, जो 30-35 गांव बता रहे, सभी ग्रामों में जाना, सभी ग्राम के, देखो बड़े बूढ़े तो सब और 5 साल 10 साल में सब छुट्टी में चले जाएंगे, समझ में आ रहे, छुट्टी में कहाँ जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते, समझ रहे ना, बड़े बूढ़े तो सब टिकट काट के बैठे चले जाएंगे। इसलिए इस मंदिर का देखभाल करना, मंदिर के काम आने वाला है ये जवानों की। इसलिए जो 30-35 ग्राम हैं वहां जाकर के पहले जवानों को एकत्र करो, युवकों को एकत्र करो, उनको लेकर पहले मंदिर, ईंट पत्थर के मंदिर बनाने से पहले पहले युवकों के दिल को बांधो, दिल के जो मंदिर है ना, इस सबको एकत्र करो, सबको मिलाओ, और सबको मिला करके फिर एकत्र होकर के देखो, पहले उस युवकों से, जो जिसका परिश्रम का पैसा, दान दाता तो दान ऐसे दे देगा, जो अपने परिश्रम, चाहे पॉकेट मनी हो, चाहे परिश्रम हो, चाहे कैसे भी है, 1 रुपया क्यों नहीं है, उससे लाके और बढ़िया से प्रेम से सब सहयोग के पूर्वक, जब 30-35 गांवों के आपने 500-1000 युवक को एकत्र कर लोगे, तो मंदिर का देखना क्या रूपरेखा कैसे है, और अपने आप मंदिर बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक काम आप करना, 35 गांव जो है, उसी गांव में हर गांव में युवक मिलेंगे, मिलेंगे ना नहीं मिलेंगे,
हर गांव में 100 युवक को एक टारगेट बनाओ, 100 युवक होंगे और सबके मन में भाव को जुड़ाओ, सबके मन में करके और यहां पर कराएंगे, अपने आप बन जाएगा। अरे मंदिर बनने से पहले अगर हम ठाकुर जी को बनाना चाहेंगे, बांके बिहारी जी या पहले सनातन गोस्वामी के पास में मदन मोहन ठाकुर जी पहले कोई मंदिर में नहीं थे, पहले किस में थे? किस में थे? पहले एक झोंपड़ी बना दिए थे, एक चालिया ये, और उसी में बनाकर उन्होंने सेवा पूजा शुरू कर लिए। इसलिए मेरा विचार है, आप मंदिर को जैसे जैसे बनेगा ऐसे ऐसे होता रहेगा। पहला काम आज से शुभारंभ हुआ है, गांव गांव में जाए कि युवकों को एकत्र करो, युवाओं के अंदर भावना को करो और एक छोटी सी झोंपड़ी बना के हमारे सेवा पूजा शुरू कर लो। जैसे जैसे होगा अपने आप ठाकुर जी अपना काम अपना स्वयं कर लेंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। करके देखो, ठीक है ना? एक काम करना, फिर ठाकुर जी की कृपा से काम हो जाएगा। चलो थोड़ी देर कीर्तन करते फिर विराम देते। हाँ, ये हमारे बच्चे लोग हैं ना, बहुत सुंदर मृदंग बजाते और बहुत सुंदर कीर्तन करते। आज आप लोग कीर्तन। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा राधा मेरी श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा राधा मेरी श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा 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 मेरी राधा 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 प्यारी राधा 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 प्यारी राधा 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 मेरी राधा 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 मेरी राधा 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 प्यारी राधा 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 प्यारी राधा 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 मेरी राधा 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 प्यारी राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा 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 श्री राधा रानी की राधा 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 हे राधा 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 ओ
राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा रानी की जय हो एक बार जोर से बोलवे श्री राधा रानी की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय नवद्वीप धाम की जय चारों धाम की जय परम दयाल श्री निताई चांद की जय श्रीमन